प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग 9वें पाठ के पश्चात 10वें पाठ के पाठ वर्णन और उसके प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। इसके पिछले पाठ में हम लोगों ने करण कारक यानी तृतीया विभक्ति के बारे में जाना था। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति और करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन पाठों के पाठ वर्णन में इसकी परिभाषा थी और इसके साथ में उसके उदाहरण हिंदी और संस्कृत वाक्यों के साथ में प्रश्नोत्तर के साथ अलग अलग वीडियो में बनाया हुआ है। आप उसे देखें, समझें और इस पाठ के पाठ वर्णन को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इस पाठ का शीर्षक है संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति, यानी संप्रदान कारक के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब कंडीशन है, जब वाक्य में कर्ता किसी अन्य व्यक्ति को कुछ देता है या किसी अन्य के लिए कोई कार्य करता है, कर्ता स्वयं के लिए कार्य ना करके किसी अन्य के लिए कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कोई कार्य करता है, इन दोनों स्थितियों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसी स्थिति को संप्रदान कारक की स्थिति कहते हैं और यही संप्रदान कारक कहलाता है। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है, काम जिसके लिए किया गया है, उसमें सिंपली तौर पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और वह संप्रदान होता है, यानी संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर जो उदाहरण के तौर पर जो वाक्य दिए गए हैं उसमें लाल रंग से जो शब्द हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और वह संप्रदान कारक के शब्द हैं। जैसे माता बालकाय दुग्धम यक्षति, माता लड़के को दूध देती है। माता बालकाय दुग्धम यक्षति, माता लड़के को दूध देती है। तो इसमें बालक को दूध दिया जा रहा है, तो देने के सेंस में यहाँ पर है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पुल्लिंग शब्दों में आय आभ्याम एभ्य की मात्राएं लगाई जाती हैं। नपुंसक लिंग में भी आय आभ्याम एभ्य लगता है तृतीया विभक्ति की तरह, और स्त्रीलिंग शब्दों में आय आभ्याम आभ्य की मात्रा लगाई जाती है। इसे ध्यान में रखेंगे, यह सूत्र है और इन सूत्रों के आधार पर ही चतुर्थी विभक्ति की मात्राएं लगाई जाती हैं। उसी अनुसार से विद्या स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सज्जना विद्याय सुखम त्यजन्ति, लोग विद्या के लिए सुख छोड़ते हैं। सज्जना तो सज्जन लोग कहते हैं, तो सज्जन कहते हैं या सज्जन लोग कह सकते हैं। तो सज्जना विद्याय सुखम त्यजन्ति, सज्जन लोग विद्या के लिए सुख का त्याग करते हैं, यानी सुख को छोड़ते हैं। सज्जना विद्याय सुखम त्यजन्ति। माता बालकाय दुग्धम यक्षति, माता लड़के को दूध देती है। सज्जना विद्याय सुखम त्यजन्ति, सज्जन लोग विद्या के लिए सुख छोड़ते हैं। विद्या के लिए सभी लोगों को सुख छोड़ना होता है, तो इसमें सज्जना दिया है, विशेष करके सज्जन लोग विद्या के लिए सुख को छोड़ते हैं। इसके बाद है छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति, किसी काम के लिए कोई क्रिया की जाती है, उस अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर पठनाय यानी पढ़ने के लिए विद्यालय जाया जा रहा है, तो पठनाय है। तो अगर क्रिया को लगाना हो तो इसमें न विशेष रूप से न वर्ण लगता है और वह पठ से पठन हो जाता है, और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे यहाँ किया गया है। तो छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति, सभी छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। यूयम मित्राभ्याम पुष्पाणि आनयत, तुम लोग दो मित्रों के लिए, मित्राभ्याम दो मित्रों के लिए, तुम लोग दो मित्रों के लिए फूल लाते हो। यूयम मित्राभ्याम पुष्पाणि आनयत, तुम लोग दो मित्रों के लिए फूल लाते हो।
आचार्याभ्याम नमः, दो आचार्यों को प्रणाम। नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का, जिसको नमस्कार किया जाता है तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए दो आचार्यों को नमस्कार कहा गया है। तो आचार्याभ्याम नमः, दो आचार्यों को नमस्कार। ईश्वराय नमः, ईश्वर को नमस्कार। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसे प्रणाम किया जाता है उस सेंस में, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं नमः शब्द के योग में। तो नमः लगा है, नमः के योग में है आचार्याभ्याम नमः, दो आचार्यों को नमस्कार, और ईश्वराय नमः, ईश्वर को नमस्कार, यानी भगवान को नमस्कार। सैनिकाः देश रक्षायै तत्पराः सन्ति, सभी सैनिक देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। तत्पर मतलब तैयार हैं। तो सभी सैनिक देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं, यानी सभी, तत्पर हिंदी का ही शब्द है, तत्पर के स्थान पर तैयार कर सकते हैं। तो सभी सैनिक देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। शिक्षिकाभ्याम अपि नमः, शिक्षिकाओं को भी नमस्कार। तो शिक्षिकाभ्याम, शिक्षिकाभ्याम, तो शिक्षिकाभ्याम मतलब दो शिक्षिकाएं होता है, तो शिक्षिकाभ्याम मतलब अनेक शिक्षिकाएं। इस प्रकार से वाक्य में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तो शिक्षिकाभ्याम है तो अनेक शिक्षिकाओं को भी नमस्कार, यानी शिक्षिकाओं को भी अनेक ना कह के शिक्षिकाओं भी कहेंगे तो भी होता है ठीक। तो शिक्षिकाभ्याम अपि नमः, तो शिक्षिकाओं को भी नमस्कार। तो नम का इसमें तीन शब्द है। आचार्याभ्याम नमः, दो आचार्यों को नमस्कार। ईश्वराय नमः, ईश्वर को नमस्कार। और शिक्षिकाभ्याम अपि नमः, शिक्षिका को भी नमस्कार। सैनिकाः देश रक्षायै तत्पराः सन्ति, सभी सैनिक देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति, सभी छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। यूयं मित्राभ्याम पुष्पाणि आनयत्, तुम लोग दो मित्रों के लिए फूल लाते हो। सज्जनाः विद्यायै सुखं त्यजन्ति, सज्जन लोग विद्या के लिए सुख छोड़ते हैं। माता बालकाय दुग्धम यक्षति, माता लड़के को दूध देती है। रिपीटेशन के साथ में है, आगे देखें। इसमें वृद्धौ फलेभ्यः इक्षतः, दो वृद्ध यानी दो बूढ़े आदमी फल चाहते हैं। फलेभ्यः मतलब फल चाहते हैं, अनेक फल। वृद्धौ फलेभ्यः इक्षतः, दो आदमी है इसलिए इक्षता है, दो बूढ़े आदमी अनेक फल चाहते हैं। इच्छता है इच्छा करना, इच्छा करने के सेंस में भी जिस चीज़ की इच्छा की जाती है उसके साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सब टर्म कंडीशन है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, फिर जो है जिसके लिए कोई काम किया जाता है उसमें, या जिसको कुछ दिया जाता है उसमें, और कि जिस चीज़ की इच्छा की जाती है तो उसके योग में भी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो वृद्धौ फलेभ्यः इक्षतः, दो बूढ़े आदमी फल चाहते हैं। वयम क्रीडायै बहिः खेलामः, किसी काम के लिए अगर बाहर जाया जाता है तो किसी क्रिया को करने के लिए, तो उस सेंस में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ किया गया है, वयम क्रीडायै बहिः गच्छामः, हम लोग खेलने के लिए बाहर जाते हैं। बहिः शब्द के योग में हालांकि पंचमी विभक्ति, तो जहाँ से बाहर जाया जाता है वहाँ के लिए नहीं, वहाँ के लिए होता है पंचमी विभक्ति। लेकिन अगर किसी क्रिया के लिए कहीं जाया जाता है तो वहाँ पर इस सेंस में होगा। जैसे पठनाय था वैसे ही यहाँ पर है क्रीडायै, तो किसी क्रीड़ा के लिए, वयम क्रीडायै, हम लोग खेलने के लिए बाहर जाते हैं। इसके बाद है मेघाः जलाय भवन्ति, मेघ जल के लिए यानी मेघ पानी के लिए होता है।
यानी अनेक अनेक बादल को मेघ कहते हैं, तो अनेक मेघ भी कह सकते हैं। तो हाँ, मेघ जल के लिए होते हैं, यानी अनेक बादल जल के लिए होते हैं। सूर्य प्रकाशाय भवति, सूर्य प्रकाश के लिए यानी सूर्य रोशनी के लिए होता है। इसके बाद प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर में एक पदेन उत्तरत है। सज्जना कस्य सुखम त्यजंती, यहाँ पर विद्याय है। सज्जन लोग किसके लिए, कस्य मतलब यह स्त्रीलिंग शब्द है, चतुर्थी विभक्ति में होता है। तो सज्जना कस्य सुखम त्यजंती, सज्जन लोग किसके लिए सुख छोड़ते हैं, तो विद्याय विद्या के लिए। इस प्रकार से एक शब्दों में जवाब देना है। तो मेघा कस्मै भवन्ति, मेघ अनेक बादल यानी अनेक मेघ यानी अनेक बादल किस लिए होते हैं, तो जलाय भवन्ति, अनेक मेघ पानी के लिए होते हैं, जलाय भवन्ति। इसके बाद है सूर्य कस्मै भवति, सूर्य किस लिए होता है, कस्मै मतलब किस लिए, सूर्य किस लिए होता है, तो प्रकाशाय, सूर्य प्रकाश के लिए होता है यानी रोशनी के लिए होता है। वृद्धौ केभ्य इच्छता, दो बूढ़े आदमी फल चाहते हैं, फलेभ्य इच्छता, तो अनेक फल चाहते हैं, तो वृद्धौ फलेभ्य इच्छता, तो फलेभ्य लिखेंगे इसमें। इसके बाद है माता कस्मै दुग्धम यक्षति, माता बालकाय दुग्धम यक्षति, माता बालक को यानी माता लड़के को दूध देती है। इस प्रकार से हो जाएगा। इसके पश्चात पेज नंबर 64 में जो प्रश्नोत्तर है उसमें कोष्टक में शब्द दिया हुआ है, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाकर शब्दों का प्रयोग यहाँ करना है। यानी पठन शब्द दिया हुआ है तो वयम है, विद्यालयम गच्छामः तो पठन का पठनाय हो जाएगा, वयम पठनाय विद्यालयम गच्छामः। इस प्रकार से पठनाय लिख लेंगे, वयम पठनाय विद्यालयम गच्छामः। उसके बाद है जना भ्रमणाय, भ्रमण है, भ्रमण शब्द का रूप बनेगा भ्रमणाय, जना भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति, लोग घूमने के लिए बगीचा जाते हैं। भ्रमणाय यहाँ पर भ्रमणाय लिखेंगे, लोग घूमने के लिए बगीचा जाते हैं। गृहम निवासाय भवति, घर रहने के लिए होता है, तो निवासाय, तो यहाँ पर निवास में आय लगा देंगे, तो निवासाय। फिर है नमः के योग में जिसे प्रणाम किया जाता है उसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए जनक में जनकाय लगा है, जनकाय नमः, पिता को नमस्कार। सैनिकाः रक्षायै गच्छन्ति, सैनिक रक्षा के लिए जाते हैं, तो जिस कार्य के लिए जाते हैं आय की मात्रा, यह रक्षा स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए आय की मात्रा लगाई गई है। सैनिकाः रक्षायै गच्छन्ति, सैनिक रक्षा के लिए जाते हैं। कोष्टकात् उचितम विकल्पम चिनुत, कोष्टक से उचित विकल्प को चुनना है और सामने लिखना है। घूमने के लिए, इसमें घूमने के लिए में आय की मात्रा लगी होती है, इसलिए जैसे भ्रमणाय लिखा गया है वैसे ही प्रकाश के लिए में भी आय की मात्रा लगाई गई है, प्रकाशाय, तो यहाँ पर प्रकाशाय सामने लिखेंगे, इसे चुनकर यहाँ लिख देंगे। अनेक फलों के लिए फलेभ्य होता है, अनेक फलों के लिए बहुवचन में, तो फलेभ्य को यहाँ लिख देना है, फलेभ्य। दो आँखों के लिए नेत्राभ्याम द्विवचन का शब्द होता है, नेत्राभ्याम, तो दो आँखों के लिए हो जाएगा नेत्राभ्याम, यहाँ पर लिख लेंगे नेत्राभ्याम। अनेक लड़कियों के लिए तो बालिकाभ्या, तो बालिकाभ्या अनेक लड़कियों के लिए बालिकाभ्या को लिख लेंगे। इस प्रकार से पहला शब्द होगा प्रकाशाय, फलेभ्य, नेत्राभ्याम और बालिकाभ्या। इस प्रकार से भाषा अवबोध में जो शब्द दिया गया है उसके चतुर्थी विभक्ति के रूप को लिखना है। तो पहला शब्द होगा इसमें आय की मात्रा लग करके, तो नराय नराभ्याम नरेभ्य, आय आभ्याम एभ्य, नराय नराभ्याम नरेभ्य। वृक्ष भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, वृक्षाय वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। इस प्रकार से जो है यह
शब्द का रूप होगा चतुर्थी विभक्ति का। इसके बाद है रमा। रमा में स्त्रीलिंग शब्द है रमा, इसमें आय की मात्रा लगती है, तो रमाय रमाभ्याम रमाभ्य, ये भ्य नहीं लग के आभ्य लगता है, तो रमाय रमाभ्याम रमाभ्य। उसके बाद है पुस्तक शब्द। पुस्तक में चतुर्थी विभक्ति के यानी पुल्लिंग की तरह ही होता है, तो पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य, इस प्रकार से लिखते हैं। पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य। नराय नराभ्याम नरेभ्य, वृक्षाय वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य, रमाय रमाभ्याम रमाभ्य, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य। इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति का यह शब्द रूप बन जाएगा आय की मात्रा से। इसके बाद है शब्दार्थ मिलन। शब्दार्थ के साथ में मिलाना है, तो वानराय का मतलब होता है बंदर, बंदर के लिए, तो यहाँ पर चौथा नंबर इसके सामने में हो जाएगा, बंदर के लिए लिख लेंगे। फिर है शिक्षिकाय। शिक्षिकाय मतलब अध्यापिका के लिए, तीसरा नंबर इसके सामने में आ जाएगा, शिक्षिका के लिए यानी अध्यापिका के लिए। विद्याय मतलब विद्या के लिए, दूसरा नंबर सामने में होगा, विद्या के लिए। फिर है क्रीड़ाय, खेलने के लिए, तो क्रीड़ाय पहला नंबर यहाँ पर हो जाएगा सामने में। क्रम से सीरियल नंबर को लिख लें और इसके अनुसार से आप इसे लिख सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार से वीडियो को रिपीट करेंगे, रोक भी सकते हैं। तीसरा नंबर में कोष्टकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यात्। यहाँ पर भी कोष्टक से उचित शब्द को चुनकर लिखना है, तो यहाँ पर जैसा एक दिया हुआ था वैसा एक नहीं है, इसमें तीन तीन शब्द हैं, तो इसमें यहाँ पर चूँकि जो यह पाठ चतुर्थी विभक्ति का है, इसलिए वयम भ्रमणेन नहीं होगा, भ्रमण से नहीं, भ्रमणस्य भ्रमण का नहीं होगा, तो भ्रमणाय इसमें सबसे ज़्यादा उचित शब्द लगता है, इसलिए भ्रमणाय लिखेंगे। वयम भ्रमणाय गच्छामः, हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पर क्रीड़ाय है, यह उचित शब्द है। क्रीड़या मतलब क्रीड़ा भी, यह उचित नहीं लगता है, इसमें क्रीड़ाय, तो बालकाः क्रीड़ाय गच्छन्ति, लड़के खेलने के लिए जाते हैं। माता पुत्राय भोजनम यक्षति, माता पुत्र के लिए को भोजन देती है। चतुर्थी विभक्ति में को कहते हैं पुत्राय, पुत्र के लिए के स्थान पर को होता है, तो माता पुत्राय भोजनम यक्षति। दुग्धम स्वास्थ्याय हितकरम भवति, दूध स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है, तो स्वास्थ्याय, इसमें भी आय की मात्रा लगेगी, स्वास्थ्याय। दुग्धम स्वास्थ्याय हितकरम भवति। वृक्षा परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं, दूसरों पर उपकार करने के लिए फलते हैं, तो परोपकाराय को सही रूप से इस प्रकार से हो जाएगा। वयम भ्रमणाय गच्छामः, हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। छात्रा क्रीडाय गच्छन्ति, बालका क्रीडाय गच्छन्ति, लड़के खेलने के लिए जाते हैं। माता पुत्राय भोजनम यक्षति, माता पुत्र को भोजन देती है। दुग्धम स्वास्थ्याय हितकरम भवति, दूध स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है यानी लाभदायक होता है। वृक्षा परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। इसके बाद है किम त्वम परोपकारम करोसि, तो हमें परोपकार करना चाहिए, इसलिए कहेंगे आम अहम परोपकारम करोमि, मैं परोपकार करता हूँ, करना भी चाहिए। और किम त्वम निर्धनेभ्यः अन्न वस्त्रादिकम यक्षसि, क्या तुम निर्धन को, गरीबों को अन्न वस्त्र आदि देते हो, कहेंगे आम अहम निर्धनेभ्यः अन्न वस्त्रादिकम यक्षामि, मैं गरीबों को देता हूँ और देना भी चाहिए इस अनुसार से। तो यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे अहम रामाय पुस्तकम यक्षामि, मैं राम को किताब देता हूँ। वृक्षा परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं, क्लियर है। उसके बाद है बालिका पुष्पेभ्यः उद्यानम गच्छति, लड़की फूलों के लिए बगीचा जाती है। इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति के प्रश्नोत्तर को भी उसके पाठ वर्णन के साथ में देखें, अपने सुविधा के अनुसार से इस पाठ को रिपीट करें, हल करें। पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। हाँ, मेरे आने वाले
वीडियोज़ को लगातार जानने के लिए, संस्कृत व्याकरण से संबंधित सारे वीडियो हैं, इसे जानने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक सभी लेसन पहुंच सके। धन्यवाद।